नमस्कार दोस्तों, आज की ये वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज की ये वीडियो अगर आप मिस करते हैं तो आप बहुत सी जानकारी मिस करेंगे। आपका ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम आजादी के 75 वर्ष पूरे होने की खुशियां मना रहे हैं, परंतु इस आजादी को पाने के लिए ना जाने कितने हजारों क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। देश के कोने कोने से आजादी की हुंकार उठी थी, न जाने कितनी शहादतों के बाद हमें ये आजादी मिली थी। कुछ आजादी के मतवालों की कहानियां तो हम मुंह जबानी जानते हैं, वहीं कुछ इतिहास की किताबों में कहीं गुम हो गए हैं। ये कड़वी सच्चाई है कि ऐसे बहुत से क्रांतिकारी हैं जिनका हम नाम तक नहीं जानते और वो सरकार की रिकॉर्ड बुक में स्याही के कुछ बूंदे ही बनकर रह गए हैं। उन्हीं गुमनाम हीरो में ऊधम सिंह भी शामिल है। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक थे। भारत की आजादी की लड़ाई में अहम योगदान करने वाले पंजाब के महान क्रांतिकारी थे। अमर शहीद ऊधम सिंह ने 13 अप्रैल 1919 को पंजाब में हुए भीषण जलियांवाला बाग हत्याकांड के उत्तरदायी माइकल ओ डाया की लंदन में गोली मारकर हत्या करके निर्दोष भारतीय लोगों की मौत का बदला लिया था। जन्म ऊधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 में पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम गांव में हुआ। ऊधम सिंह की माता और पिता का साया बचपन में ही उठ गया था। उनके जन्म के 2 साल बाद 1901 में उनकी मां का निधन हो गया और 1907 में उनके पिता भी चल बसे। ऊधम सिंह और उनके बड़े भाई मुक्ता सिंह को अमृतसर के खालसा अनाथालय में शरण लेनी पड़ी। 1917 में उनके भाई का भी निधन हो गया। इस प्रकार दुनिया के जुल्मों सितम सहने के लिए ऊधम सिंह बिल्कुल अकेले रह गए। इतिहासकार वीरेंद्र शरण के अनुसार ऊधम सिंह इन सब घटनाओं से बहुत दुखी तो थे, लेकिन उनकी हिम्मत और संघर्ष करने की ताकत बहुत बढ़ गई। उन्होंने शिक्षा जारी रखने के साथ ही आजादी की लड़ाई में कूदने का भी मन बना लिया। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के साथ मिलकर ब्रिटिश शासन को ऐसे घाव दिए जिन्हें ब्रिटिश शासक बहुत दिनों तक नहीं भूल पाए। इतिहासकार डॉक्टर सर्वदानंदन के अनुसार ऊधम सिंह सर्वधर्म समभाव के प्रतीक थे और इसीलिए उन्होंने अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद आजाद सिंह रख लिया था, जो भारत के 3 प्रमुख धर्मों का प्रतीक है। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में सन 1919 का 13 अप्रैल का दिन आंसुओं में डूबा हुआ है, जब अंग्रेजों ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में सभा कर रहे निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई और सैकड़ों बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार दिया। मरने वालों में माओ के सीने से चिपके दुधमुहे बच्चे, जीवन की संध्या बेला में देश की आजादी का सपना देख रहे बूढ़े और देश के लिए सर्वस्व लुटाए को तैयार युवा सभी थे। इस घटना ने ऊधम सिंह को हिलाकर रख दिया और उन्होंने अंग्रेजों से इसका बदला लेने की ठान ली। हिंदू, मुस्लिम और सिख एकता की नींव रखने वाले ऊधम सिंह उर्फ राम मोहम्मद आजाद सिंह ने इस घटना के लिए जनरल माइकल ओ डाया को जिम्मेदार माना, जो उस समय पंजाब प्रांत का गवर्नर था। गवर्नर के आदेश पर ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डाया ने 90 सैनिकों को लेकर जलियांवाला बाग को चारों तरफ से घेरकर मशीन गन से गोलियां चलवाई। माइकल ओ डाया की हत्या। इस घटना के बाद ऊधम सिंह ने शपथ ली कि वह माइकल ओ डाया को मारकर इस घटना का बदला लेंगे। अपने मिशन को अंजाम देने के लिए ऊधम सिंह ने अलग अलग नामों से अफ्रीका, नैरोबी, ब्राजील और अमेरिका की यात्राएं की। सन 1934 में ऊधम सिंह लंदन गए और वहां 9 एल्डर स्ट्रीट कमर्शियल रोड पर रहने लगे। वहां उन्होंने यात्रा के उद्देश्य से एक कार खरीदी और अपना मिशन पूरा करने के लिए 6 गोलियों वाली एक रिवाल्वर भी खरीद ली। भारत का यह वीर क्रांतिकारी माइकल ओ डाया को ठिकाने लगाने के लिए सही समय का इंतजार करने लगा। ऊधम सिंह को अपने सैकड़ों भाई बहनों की मौत का बदला लेने का मौका 1940 में मिला। जलियांवाला बाग हत्याकांड के 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन के कॉक्सटन हॉल में बैठक थी, जहां माइकल ओ डाया भी वक्ताओं में से एक था। ऊधम सिंह उस दिन समय से पहले ही बैठक स्थल पर पहुंच गए। उन्होंने अपनी रिवाल्वर एक मोटी सी किताब में छिपा ली। उन्होंने किताब के पृष्ठों को रिवाल्वर के आकार में इस तरह से काट लिया जिसमें डाया की जान लेने वाले हथियार को आसानी से छिपाया जा सके। बैठक के बाद दीवार के पीछे से मोर्चा संभालते हुए ऊधम सिंह ने माइकल ओ डाया पर गोलियां चला दी। 2 गोलियां डाया को लगी, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। गोलीबारी में डाया के 2 अन्य साथी भी घायल हो गए। ऊधम सिंह ने वहां से भागने की कोशिश नहीं की और स्वयं को गिरफ्तार करा दिया। उन पर मुकदमा चला।
अदालत में जब उनसे सवाल किया गया कि वो डाये के साथियों को भी मार सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, इस पर ऊधम सिंह ने उत्तर दिया कि वहां पर कई महिलाएं भी थीं और भारतीय संस्कृति में महिलाओं पर हमला करना पाप है। अपने बयान में ऊधम सिंह ने कहा, मैंने डाये को मारा क्योंकि वह इसी के लायक था। मैंने ब्रिटिश राज्य में अपने देशवासियों की दुर्दशा देखी है। मेरा कर्तव्य था कि मैं देश के लिए कुछ करूं। मुझे मरने का डर नहीं है। देश के लिए कुछ करके जवानी में मरना चाहिए। बलिदान। 4 जून 1940 को ऊधम सिंह को डाये की हत्या का दोषी ठहराया गया और 31 जुलाई 1940 को उन्हें पेंटनविले जेल में फांसी दे दी गई। इस प्रकार यह क्रांतिकारी भारतीय स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में अपनी शहादत देकर अमर हो गया। 31 जुलाई 1974 को ब्रिटेन ने उनके अवशेष भारत को सौंप दिए थे। ऊधम सिंह की अस्थियां सम्मान सहित भारत लाई गईं। उनके गांव में उनकी समाधि बनी हुई है। ऊधम सिंह भी भारत मां के एक ऐसे ही लाल थे जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए असंख्य कष्ट सहे और यहां तक कि अपने प्राणों का बलिदान देश के लिए कर दिया। ऐसे वीर सपूत का नाम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इस तरह की वीडियो में लेकर आता रहूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी मिल सके। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें, जो मुझे इस तरह की वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते हैं।